जय माता दी। मेरा नाम है ज्योति और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो माता वैष्णो देवी यात्रा का है। गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो की जानकारी प्रॉपर मिल सके कि आपको वहाँ पे क्या कैसे करना है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप लगभग पूरे साल भर ही लोग माता वैष्णो देवी के दरबार जाते रहते हैं। जैसे कि हमने प्लान अपना बनाया था वो है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में हल्की सी गर्मी, हल्का बारिश होती है और हल्का फुल्का ठंड। बहुत अच्छा मौसम है और आपको क्राउड भी अच्छी खासी मात्रा में देख सकता है। वैसे वैष्णो माता देवी के दरबार में काफ़ी तरह की सुविधा अवेलेबल हो गई हैं जिससे कि आपको ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर आपको चलने में दिक्कत होती है तो यहाँ रास्ते में आपको कई तरह की फैसिलिटीज मिल जाएंगी जिससे आप माता रानी के दरबार में आराम से टेंशन फ्री दर्शन कर सकते हो। माँ वैष्णो देवी जाने के लिए इस समय वहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक है जो घोड़े खच्चर के लिए है, दूसरा है पैदल यात्रियों के लिए, तीसरा है ट्रांसपोर्ट। आप इन तीनों रास्तों का यूज कर सकते हो। जिसको बाय ट्रांसपोर्ट जाना है वो भी जा सकता है। पैदल यात्रियों के लिए भी साफ सुथरा रास्ता है। दूसरा घोड़े खच्चर जिससे आपकी जल्दी से जल्दी पहुंच सको। जो लोग जवान हैं और पूरे शरीर से स्वस्थ हैं वह लोग जीनों की सहायता से भी अपनी यात्रा को पूरी कर सकते। वह आपके ट्रैवल को और जल्दी से कवर कर लेते हैं। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए अगस्त का फर्स्ट वीक चुना और उस दिन हमने फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचने के साथ ही अपनी टिकट को कंफर्म करके स्पीड में जाके अपनी ट्रेन की सीट पे बैठ गए क्योंकि टाइम हो चुका था ट्रेन चलने का। बच्चे काफ़ी खुश थे क्योंकि यह उनका फर्स्ट ट्रैवल था और साथ ही रात का समय था तो मैंने कुछ घर से खाना बनाने के लिए, लाइट खाना बनाने के लिए सोचा, जिससे मैंने थोड़ा सा दाल और चावल बनाया ताकि बच्चों को रात में एक बार खाना खिला दूं। क्योंकि बाहर का तो अब खाना ही ये बाहर निकले हैं तो घर का एक बार खिलाना ही प्रेफर किया। तो घर से बना के लाई थी, वो खाना खाए और खाना खाने के बाद ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए माँ वैष्णो देवी धाम की ओर चल पड़े। सुबह 6 बजे आँख खुली तो हमें रियलाइज हुआ कि हम जम्मू के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर खिड़कियों से झांकते हुए देखा तो बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जम्मू तो भी पहुंचने के बाद विंडो सीट आप अपने लिए रख सकते हैं क्योंकि बाहर इतना खूबसूरत नज़ारा होता है तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। फाइनली हम सुबह 9 बजे तक कटरा पहुंच गए थे। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमने वहां से एग्जिट किया। एग्जिट करके सबसे पहले हमने ऑटो करके एक होटल लिया मगर उसमें नहाए धोए फ्रेश हुए निकल गए और हमने सबसे पहले माँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए अपने अपने कार्ड बनवाए। कार्ड बनवा के लगी थी तेज भूख। फिर हमने वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के खाना खाया। खाना खा के हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। बाण गंगा के पास आकर हम लोगों ने वहाँ पर मिलने वाले माता रानी की चुन्नी को अपने अपने सर पे बंधवाया। प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री करने के लिए जाने लगे। वहाँ सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री करा। एंट्री करते हम चलते सबसे पहले बाण गंगा में इस टाइम पानी का लेवल काफ़ी अच्छा था, जहाँ लोग काफ़ी अच्छे से नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके आगे हम बढ़ने लगे। मार्केट इतनी खूबसूरत, चारों तरफ इतनी सुंदर दुकानें। वहाँ पर माता रानी का आपको प्रसाद, ज्वेलरी, श्रृंगार, यहाँ तक अपने चलने के लिए स्टिक्स भी मिल जाएंगे। आप अपने आराम से चढ़ाई कर सकते हो। इतना सुंदर माहौल को देखते हुए हम चलने लगे। थोड़ी दूर में सबसे पहले माँ चरण पादुका के पास पहुँचे। वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किए और उनके दर्शन करके फिर हम आगे निकल गए। आगे चलने लगे ऊपर की ओर चलते हुए 2-3 किलोमीटर चलते ही हमारे गले सूखने लगे प्यास। तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। फिर आगे की यात्रा पे निकल पड़े। चारों तरफ इतने सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर वादियाँ, आपको देख के ही बहुत अच्छा लगेगा। आगे हम चलते चलते 6 किलोमीटर पहुंच गए। हमने अर्धकुमारी का रास्ता लिया। अर्धकुमारी पहुंच के आप इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये हमसे गलती हो चुकी थी। हमने अर्धकुमारी के सीधे रास्ते आपको हाथी मत्था का रास्ता मिलेगा और भवन का भी रास्ता मिलेगा। आप भवन का रास्ता भी प्रेफर कर सकते हो। हाथी मत्था वाला रास्ता थोड़ा कठिन होता है बट बाय मिस्टेक हम उसी रास्ते से चले गए तो हमें आते टाइम ये रियलाइज हुआ कि हाँ ये गलत रास्ता है, मगर कोई बात नहीं, माता रानी इतनी शक्ति देती कि हम उस रास्ते से चले गए। फाइनली हम उस रास्ते से चलते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गए। वहाँ हमने नहा धो के फ्रेश होके माता रानी के दर्शन करा। दर्शन करने के बाद
काफ़ी थक गए थे। हमें गौरी भवन के पास एक रूम मिल गया। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा रात भर आराम करके सुबह 10 बजे हमने अपनी भैरव बाबा की चढ़ाई चालू कर दी। रूम से निकलने के बाद ही मैंने देखा कि जहाँ हमारा रूम है जस्ट उसके ऊपर रोपवे चल रहा है, बट रोपवे की टिकट को लेने फिर से हमें नीचे दरबार में के पास जाना पड़ता। तो हम लोगों ने वापस नीचे ना जाके, क्योंकि हम पहले ही काफी ऊपर आ चुके थे, हमने वापस नीचे ना जाकर अपनी चढ़ाई पैदल ही कंटिन्यू किया। सीढ़ियों के सहारे भैरव बाबा जी के दरबार चलने लगे। फाइनली हम 2 किलोमीटर का रास्ता हमने 1.5 घंटे में कवर कर लिया और हम भैरव बाबा पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले बैनर पे रोपवे का पोस्टर लगा हुआ था, तो हमें पता चला कि यहाँ से भी टिकट कंफर्म कर सकते थे। वहां सबसे भैरव बाबा के वहां लंगर लग रहा था, काफी बड़ा लंगर। उस लंगर में बहुत लंबी लाइन लग रही थी और लोग वहां पे काफी बड़ी मात्रा में लंगर खा रहे थे। तो हम लोगों ने फटाफट अपने जूते उतारे और लग गए लाइन में। फटाफट हमने भैरव बाबा के वहाँ दर्शन किया, उनकी परिक्रमा करके वापस आए और भैरव बाबा की भभूति ली। ओपन एरिया है, वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ी फोटो खिंचवाई। सामने भैरव बाबा की जो परिक्रमा वाली एरिया है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और इतना सुंदर माहौल था। फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए थोड़ा स्नैक्स लेके सीढ़ियों के सहारे नीचे रोपवे के पास गए और वहाँ टिकट लेके हम रोपवे में बैठ गए। रोपवे में बैठते हुए हम लोगों ने माता वैष्णो देवी का दरबार भी कवर किया। बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे। रोपवे ने हमें 2 या 3 मिनट के अंदर हम नीचे आ चुके थे। एग्जिट एरिया से हम लोगों ने एग्जिट किया और वहाँ पर लगी थी भूख। हम लोगों ने फिर वहाँ पर खाया खाना और खाना खा के हम लोगों ने फिर माँ वैष्णो देवी वाला रास्ता ही चलने लगे। नीचे जाने के लिए हमने नए रास्ते का इस्तेमाल किया जो कि काफ़ी आसान है। उस रास्ते की चढ़ाई कम है और चलने के लिए काफ़ी आरामदायक है। उस रास्ते से हम चलने लगे, थोड़ा बहुत थके। आपको हिरन के बच्चे मिल जाएंगे जो कि बाहर जाली के बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी बहुत फोटो खिंचवाते हुए हम नीचे की ओर आ गए। बच्चों को उतरने में काफ़ी आसानी हो रही थी। वे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह खाना पीना करके वो लगातार कंटिन्यू चल रहे थे। वहीं जो लोग कंफर्टेबल नहीं था वो लोग पिट्ठू ले लेते थे खच्चर से, या फिर आप किसी भी तरीके से ट्रैवल कर रहे थे। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके थे। हम सबसे पहले बस स्टैंड के पास से जाके हमने अच्छा सा नया होटल लिया जहाँ पे हम लोग जाके फ्रेश होके तैयार होके अगले दिन के हम निकल गए मार्केट को। सुबह मार्केट के लिए निकले। मार्केट में के लिए थोड़ी दूर जाके सबसे पहले हमने खाया खाना, क्योंकि भूख लग रही थी। होटल से निकलने के बाद खाना खा के हम लोगों ने लिया माता रानी का प्रसाद लेके बच्चों को भी लेने थे खिलौने। विराज जिद कर रहा था खिलौने के लेने के लिए, तो उसके लिए मैंने लिए खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने लेके हम लोग वापस होटल के रूम की ओर जाने लगे। चारों तरफ का एनवायरनमेंट इतना सुंदर था कि बिल्कुल उस जगह से छोड़ के जाने की इच्छा नहीं कर रही थी। हम लोगों ने फटाफट लगेज पैक किया। लगेज पैक करके होटल की ही वैन से हम लोग वापस रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम लोगों ने अपने टिकट कंफर्म करके अपनी सीट पे आके बैठ गए। कुछ ही देर में रेल चल पड़ी। हम फाइनली फिर हम अपने घर की ओर थोड़ी सी थकान के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। सुबह 4 बजे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर घर आकर सबसे पहले मैंने फोड़ी अपनी गुल्लक, जो कि मैंने माता रानी के नाम से इकट्ठा कर रखी थी खुद, और उस गुल्लक को फोड़ के जो उसमें पैसे निकलते मैंने उनसे खिलाई कन्या। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।